वैसे की वैसे बीजेपी कामयाब हुई हुई नहीं हुई। सिर्फ बीजेपी का पक्का एजेंडा आदमी है। एक मिनट पक्का अभी सुनिए, अभी पक्का एजेंडा आदमी है। इन्हें पता नहीं है 243 सीटें हैं विधानसभा की, 243 20 पे खड़ा करा, बची कितनी 223, 122 पे सरकार बन रही है। इनको मारो इनको, कि उसकी कोई खड़ा रहने से कैसा फर्क पड़ा। चाचा क्या कह रहे थे आप? अभी बहस चल रही थी आपकी, तो ओवैसी के बारे में कुछ कह रहे थे आप? भाई ये हमारे हजरत कह रहे थे कि ओवैसी जी एजेंट है, समझ गए नहीं? तो इन्हें ये बताइए, कोई सबूत दीजिए कौन में एजेंट है। हाँ, अब इनका कहना एक बात बता दीजिए आप। दुनिया के आजम खान ने जरा सा संसद के अंदर जरा सा बुरा बोला, आज जेल की सजा काट रहा है। मुर्गी चोर, बकरी चोर, वो इतना बड़ा मंत्री मुर्गी चुराएगा, बकरी चुराएगा? वो ऐसी दुनिया का मोदी को बुरा, योगी को बुरा, हिंदुओं को बुरा, वो क्यों जेल नहीं जाता था? अच्छा, उसको वकील का केस नहीं लगता था? हाँ बताइए। अभी ये कह रहे हैं आजम खान से उनको मिला रहे हैं, समझिए नहीं? आजम खान में और काबिलियत में, उनकी काबिलियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बनिस्टर हैं, वो एक एडुकेट हैं वकील। एक वकील की जो डिग्री होती है ना, बनिस्टर की नहीं, बहुत बच्ची सी होती है। बनिस्टर होता है, जिसमें आज के टाइम में हिंदुस्तान के अंदर एक ही बनिस्टर माना जाता है, अज़रुद्दीन ओवैसी, समझिए। और ये कह रहे हैं इनके भाई पे, जो वो कहते हैं भाई को उनको सदा हुई, बाकायदा केस चला, वो बरी भी हो गया, समझिए नहीं? अब दूसरी बात ये कि वो सबके साथ चल रहे हैं, हिंदू को भी जोड़ना है, सिख को भी जोड़ना है, ओवैसी जी सबको जोड़ना है। अब लोग कहते हैं कि साहब कि वो मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम पार्टी का कैसे हो गई? महाराष्ट्र में हिंदू कहे जिता लिए, ये बताइए। बिहार के अंदर हिंदू को टिकट कैसे कह के जो 312 वोटों से हार गए हैं, और आपके कोट द्वार में इधर उधर जो आपने अन्य खड़े जीते हैं उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं, वो सबके साथ चलना चाह रहे हैं, क्योंकि एक हिंदुस्तानी की असली पहचान यही है। भले से वो अपने नेता बन पहचान मुसलमान हो, लेकिन उसका मकसद, उसका मतलब यही होगा विकास के रंग, अपने देश के संविधान के रंग, उससे हट के नहीं जाएगा, उससे हट के नहीं जा सकता। मेरी बात सुन लो, अभी मेरी बात सुन लो। बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ, कितनी जगह पे मुसलमानों का वोट कटा वहाँ पर आन के, ओवैसी की वजह से। ओवैसी की वजह से बीजेपी कामयाब हुई हुई नहीं हुई। सिर्फ बीजेपी का पक्का एजेंडा आदमी है। एक मिनट पक्का अभी सुनिए, पक्का एजेंडा आदमी। इन्हें पता नहीं है 243 सीटें हैं विधानसभा की, 243 20 पे खड़ा करा, बची कितनी 223, 122 पे सरकार बन रही है। इनको मारो इनको, कि उसकी कोई खड़ा रहने से कैसा फर्क पड़ा। 243 में से 20 पे खड़ा करा, ठीक, 223 बच गई, 122 पे सरकार बनेगी, तो किसी का खेला खराब तो नहीं करा? जरा इनको जवाब दीजिए आप। अभी बम्बई में ये इलेक्शन हुआ ही है, के शिकार जो बनाते हैं कि वो बी टीम में काटता है, कैसे काटता है, कैसे काटता है? 403 सीटें यहाँ की, अगर यहाँ पे अगर वो 50 खड़े करते हैं और आपका समझिए नहीं, कोई उससे लेने देना नहीं होगा। अगर वो 403 पे खड़ी करें तो आप कटवा पार्टी का। एक बार मेरी बात सुनो। ये कह रहे हैं साहब 400 सीटें में 50 में खड़ी करें, 50 सीटें किसकी कटी साहब? आप बताओ। कांग्रेस मुसलमान, अगर यहाँ पर मुसलमान है, ये बताओ, अगर ये ओवैसी को वोट अगर मुसलमान देगा तो किसकी आएगी भाई सर 50 सीटें निकल के? अगर ओवैसी को 50 भी आ गई तो बीजेपी की सरकार बनेगी ही नहीं बनेगी? मुसलमान जब कटेगा तो बीजेपी की सरकार को तो कोई रोक नहीं रहा है। आपसे क्या 50 साल तक की गारंटी में दे रही हूँ? 50 साल की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अच्छा। हाँ, इसलिए दे रही हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में वैसों को लड़ने का हक नहीं है क्या? क्या संविधान हक नहीं देता क्या? या काली बिरयानी खा गया बिहार में, उसमें हैदराबाद में, पूरे हिंदुस्तान बन जाएगा क्या? क्या वो हिंदुस्तान के अंदर की नहीं है क्या? पूरे हिंदुस्तान में पार्टी लेके नहीं जाएगा? ये क्यों लोग इस पे कहते हैं ओवैसी पे? तो गलत कहते हैं ना, इनकी सोच गलत है ना। ये बताइए, मैंने आप गलत कहा तो बताइए। इन्हें काउंटिंग करना ही नहीं आता है। अच्छा। समझिए नहीं? अब ये बताइए कि असम के अंदर 126 सीटें हैं असेंबली की, वहाँ पे अक्सर कम से कम 65 पे मुसलमानों की अक्सर ज़्यादा है। अगर वो मिल जाए दूसरे ब्लॉक के तो अपने बना सकते हैं मुख्यमंत्री। तो इन्हें बताइए, अगर वहाँ खड़े हो जाएंगे तो कहीं कटवा पार्टी बन गए। ये क्या बात हो गई आपकी? चाचा भारी पड़ गया। अरे भारी की बात नहीं है ये, मुझे ये भी मतलब ये एजेंट दिख रहे हैं उसके, ओवैसी ने छोड़ रखा है ना सब जगह पे अपने एजेंट वहाँ पर। तो तुम जाकर लोगों को गुमराह करो। हम तो उसको बुलाना चाहते हैं रामपुर के अंदर के वो 5-7 हज़ार से चाहे कांग्रेस की हरे या समाजवादी की हरे, और 7-8 हज़ार अगर वो किसी और पार्टी को मिलेंगे तो उसी की वजह होगी हटने की। हटने की वजह है वैसे
ये समझ में नहीं आता। ये ओवैसी के एजेंट हैं, ये इन्होंने छोड़ रखा है। ये तो आपको भी एजेंट बता रहे हैं। एजेंट नहीं है ओवैसी। जब इनकी दिमागों में आएगी तब समझेगा ना। दिमाग होता है, अक्ल होती है, आंखें होती है, समझदारी होती है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। जैसे वो बिहार का रीजन दे दिया, जैसे बिहार का रीजन, इनको पता ही नहीं कि 243 में से 20 पे खड़ा हुआ तो किसी का नुकसान, किसी का खेला नहीं है, इनको बताओ। हमें वो आदमी चाहिए जो सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, करना होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए। उनके साथ में कौन नहीं है? ये नहीं काटा मारी उनके साथ वाली में बात दलित नहीं है, हिंदू नहीं है, सरदार नहीं है, कौन नहीं है? यार सब तुम्हें पता है क्या उनके बारे में? कई दफा सरकार बनी यूपी के अंदर, कितनी सीटें आती थी उसकी, आज क्यों नहीं आई उसकी सीटें, की क्यों गायब हो गई साहब यूपी से मायावती? क्यों बताइए? यूं भाग गए, बीजेपी में घुस गई। अच्छा, मतलब आपको मतलब ये है कि ओवैसी भी बीजेपी के हैं, मायावती बीजेपी के हैं? बीजेपी में है, मायावती भी। अच्छा अच्छा। हाँ तो दोनों किस आधार दोनों से बीजेपी दोनों एजेंट हैं, बताइए। दोनों एजेंट हैं। इन्हें बताइए सही किस बता आधार रही पे, हूँ। इनसे आधार पूछे कौन से आधार से हाँ, कह रहे हैं? कोई तो बता तो रहेंगे कि भाई अब अरे यार, जब सामने से दिख रहा है सब कुछ, कि दिख रहा है कि मुसलमान वोट काटने के लिए अपनी सीटें खड़ी कर देता है, वो वहाँ बीजेपी कामयाब हो जाती है। हक नहीं है उसको, पहले तो इस बात के जो। अरे बीजेपी को कामयाब तो ये लोग खुद कर रहे हैं। अरे क्यों कह रहे हैं हक नहीं है क्या? हक नहीं है, बताओ ना, हिंदुस्तानी नहीं है क्या? नहीं, हक तो दे रखा पार्टी नहीं है क्या? है। ये 127 साल पुरानी पार्टी नहीं है क्या? इतिहास गवाह नहीं है क्या? अरे। कोई इससे पुरानी ज्यादा पार्टी है? 127 साल की पुरानी, इतिहास तो पढ़ लो पहले। जी। और फिर कहते हो कि मतलब कि मायावती को सब जानते हैं, 4 बार मुख्यमंत्री, ईडी जीडी काय की नहीं बैठी है, इन्हीं लोगों की बैठी है। ओवैसी को कौन सा पद मिला है? को मंत्री बना है, को मुख्यमंत्री बना है, काय की ईडी जीडी बैठेगी? कम से कम कानून तो कुछ जान लो। अब मायावती के जो लोग थे वो कहाँ गए? अब कहाँ गए ये बता, आप बता दो। चलिए ये बढ़िया बहस देखने को मिली। चाचा क्लोजिंग अपना आर्गुमेंट दीजिए आप। बस मेरा वही अथर गुड्डू खान जो मैंने बताया आपको, समझिए नहीं।